तो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। फिर से हम फिजिक्स में के नए टॉपिक के साथ बात कर रहे हैं और यहाँ पर आज हम 4 टाइप्स मतलब 4 कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, जो कि कंडक्टेंस है, कंडक्टर्स, इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक और सेमी कंडक्टर्स, जो कि आप रहने दीजिए। हम वीडियो में बात करेंगे कि क्या क्या कैसे होता है। तो हम और हाँ, अगर बात आती है सब्सक्राइब की, तो आप सब्सक्राइब कर चुके होंगे। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि एक वायर को बनाने में कंडक्टर की आवश्यकता होती है, इंसुलेटर की आवश्यकता होती है, और एक उसके ऊपर से भी एक इंसुलेटर का यूज किया जाता है, जो कि इसको प्रोटेक्ट करता है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा फर्स्ट टॉपिक कंडक्टर है। तो हाँ, अगर कंडक्टर्स किसे कहते हैं, मतलब इसकी किसे कहते हैं, ये हम नहीं देखेंगे, कि इसकी मैकेनिज्म देखेंगे कि मैकेनिज्म कार्य करता है। वो तो आप कहीं भी मतलब एक बार आप मैकेनिज्म समझ लेते हैं तो आप इसकी जो मतलब अगर आप मैकेनिज्म जान के जाते हैं तो आप इसका जो डेफिनेशन है उसको आप आराम से लिख सकते हैं। जैसे कि कंडक्टर मतलब कोई मेटल, जैसे हुआ आयरन, कॉपर। तो कॉपर के जो मतलब ये कॉपर की जो वायर, उसकी एक एटम की बात करें तो उसको जो उसका न्यूक्लियस होता है, मतलब एटम होता है उसके जो जो सबसे बाहरी वाले जो कक्षक होते हैं, वह न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, लेकिन उतनी अधिक अधिक क्षमता से नहीं कर पाता है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को किसी फोर्स से बचा सके। मतलब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, तो हम बाद में वीडियो बनाएंगे। और इलेक्ट्रिक फोर्स जैसे ही लगता है तो न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को रोक नहीं पाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उससे न्यूक्लियस जो फोर्स उस बाहरी बैलेंस से इलेक्ट्रॉन पर लगा रहा है, उससे अधिक फोर्स लग जाता है एक इलेक्ट्रिक फील्ड का, जिसे जिसे इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिटल को छोड़कर कंडक्ट करने लगता है। मतलब एक एटम से दूसरी एटम से, ऐसे ही सारे एटम्स होते हैं जो कि उनके आखिरी जो बैलेंस सेल होते हैं उससे डायरेक्ट जंप कर कर के वो कंडक्ट करते हैं। मतलब जो बैटरी से इलेक्ट्रॉन, मतलब डीसी करंट की बात कर रहे हैं, जो बैटरी से इलेक्ट्रॉन निकलता है, बैटरी से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है, मूव करता है, तो जो कॉपर की वायर होती है, प्रति मतलब जो एक एक एटम से वो उसके वैलेंस सेल, मतलब वो उसकी बाहरी जो कक्षा होती है, उसके उसके मतलब एक तरीके से कहते हैं जंप कर कर, मतलब एटम्स के जो बाहरी जो कक्षक होते हैं, जैसे हुआ आयरन हो गया, कॉपर, तो उसके उसके जो बाहरी होते हैं वैलेंस सेल, जैसे आप चित्र में देख रहे हैं कि जो बाहरी है वैसे देखिए आप, ये बाहरी जो है इसकी ऐसे ही जंप कर 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 ये कंडक्ट करते हैं। मतलब एक इलेक्ट्रॉन कॉपर की इस साइड से गया, वह इलेक्ट्रॉन उस कॉपर की दूसरी साइड से निकलता है, और ऐसे ही कंडक्ट करते रहते हैं। और क्योंकि न्यूक्लियस उन्हें कंडक्ट, अगर न्यूक्लियस की शक्ति इतनी अधिक हो तो वो कंडक्ट करने नहीं देगा, क्योंकि उसे जंप करने ही नहीं देगा। वो इतना शक्ति से बांध उसे पकड़ कर रखेगा कि जंप नहीं करते। जैसे कि न्यूक्लियस की जो फर्स्ट ऑर्बिटल, सेकंड ऑर्बिटल होती है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन की शक्ति नहीं है, क्योंकि उसको एकदम अपने शक्ति से पूरी जो आकर्षण बल से, मतलब अट्रैक्शन फोर्स से, एक प्रकार उसे मतलब एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स भी कह सकते हैं, उससे इतनी आकर्षण है, मतलब उसको इतनी अधिक शक्ति से पकड़ता है कि उसको वहाँ से हिलने नहीं देता है। और ऐसे ही कंडक्ट होते हैं। कंडक्ट में जैसे देखिए यहाँ पर ये मेटल लगा है, ये मेटल आयरन का है, लोहे का। तो वो जो लोहा होता है वो कंडक्ट करता है, इसीलिए बैटरी एक साइड से इलेक्ट्रॉन आ रहा है और इलेक्ट्रॉन कंडक्ट करके इस वायर के साथ जा रहा है, और हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, इसीलिए जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा है, मतलब बढ़ रहा है, जल रहा है। और अगर आप कंडक्टर्स के एग्जांपल से देखें तो मर्क्यूरी हो गया, मेटल हो गया, ग्रेफाइट हो गया, और भी एक्वस सोल्यूशन, जो सॉल्ट का सोल्यूशन वो भी करता है, लेकिन उसका जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी अधिक होता है। जैसे आप पानी, मतलब वो जो कुछ सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट लिखा ना, मतलब इसका मतलब आप गिलास में प्लास्टिक, लोहे का मत लीजिएगा, प्लास्टिक गिलास में आप पानी डाल के उसमें नमक घोल देंगे तो वहाँ पर एन आयन, नेगेटिव और पॉजिटिव आयन जनरेट हो जाते हैं, NaCl का, इसीलिए वो कंडक्ट करता है। और इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर मतलब चमड़ा, इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर एक मतलब एक कोई चमड़ा हो गया, जैसे हुआ जिसमें इलेक्ट्रिक कंडक्ट ना कर पाए। जैसे हुआ, जैसे आपको कॉपर की वायर को, जैसे नहीं, कॉपर की वायर के ऊपर जो लगा होता है रेड कलर के, जैसे कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि जिस वायर पे लगा है वो वायर उसी से शॉर्ट सर्किट नहीं होता है, क्योंकि उस पर एक इंसुलेशन करवाया जाता है, इंसुलेशन कि उस पर इलेक्ट्रिक कंडक्ट ना करे, ना ही ये चार्ज को कंडक्ट कर पाता है। और मतलब इस जो हमारे शरीर जो चमड़ा होता है, जैसे वो गाय का, जब जीवित समय में नहीं, जीवित समय पे, और क्योंकि ब्लड के कारण वह कंडक्ट कर लेता है हाई पावर के कारण। लेकिन अगर आदमी मर जाए, उसकी चमड़े सूख जाए, तो वो कंडक्ट नहीं करेगा। तो इंसुलेटर की यही प्रॉपर्टी है कि वो इलेक्ट्रिक कंडक्ट नहीं करता है। अगर बाहर डाइलेक्ट्रिक की बात करें तो आप जैसे डाइलेक्ट्रिक मतलब आवेश को संरक्षण, मतलब आवेश को रोक सकता है। जैसे आप कैपेसिटर में देखते हैं, तुरंत फास्ट चार्ज हो जाता है, फास्ट डिस्चार्ज हो जाता है, उसके बीच में कंडक्टर लगाए जाती है, मतलब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का यूज किया जाता है। और वह डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मतलब आवेश को संरक्षित, मतलब उसे रोकने का काम करता है। और वहाँ पर आवेश
रुक जाता है कुछ समय के लिए, और वो वहाँ पर आवेश को रोकने की मतलब आप कह सकते हैं कि आवेश को रोकने की क्षमता रखता है। जैसे आप पेपर हुआ, कांच हुआ, और बहुत सारे मटेरियल हुए जो, जैसे ये ग्लास, और इस ग्लास हुआ, और रबड़ जो होता है वो भी एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। और अगर अब फिर हम चौथे जो सेमी कंडक्टर की बात करें, तो जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये आपके मोबाइल प्रोसेसर की इमेज है, और ये एक सेमी कंडक्टर से बनाया जाता है। अगर ये सेमी कंडक्टर से बनाया जाता है, और ये आप क्लास 12 के लास्ट सेमी कंडक्टर चैप्टर में एन टाइप पी टाइप बताया जाएगा। अभी तो इसके दो पार्ट्स होते हैं, एन टाइप पी एन और पी एन होते हैं, और ये काम करते हैं। तो इसके, और अभी तो आप सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं कि सेमीकंडक्टर करता क्या है। मतलब कह सकते हैं जो कंडक्टर होता है उसका हाफ आधा, मतलब जो इलेक्ट्रिक को कंडक्ट करे लेकिन उतना बेहतरीन से इलेक्ट्रिक कंडक्ट ना करे, उसी को हम इलेक्ट्रिक कंडक्शन कहते हैं। जैसे इसके बाद से वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जो कोवेलेंट मान बने होते हैं, एक सिलिकॉन से दूसरे सिलिकॉन के एटम से, और चौथे ऐसे से। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब बहुत कम इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं जो वैलेंस सेल की, जो कि कंडक्ट करने में सहायता करे वो इलेक्ट्रॉन। और यहाँ होल्स भी, मतलब होल अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है मतलब पॉजिटिव से निगेटिव ओर, तो इलेक्ट्रॉन किधर भागेंगे, पॉजिटिव की ओर। तो होल से क्या करें, उसमें एक अभी आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, एक होल्स होता है, एक छिद्र, जो कि पॉजिटिव से निगेटिव ओर भागता है। तो होल्स को हम पॉजिटिव मानते हैं कि होल एक पॉजिटिव की तरह बिहेवियर कर रहा है, लेकिन होल्स नहीं। होल्स की बात करें तो हम, जैसे कि आप किसी मतलब चार गेंद रखे हैं, तो एक मतलब कटोरा, मतलब 4 कटोरे में अगर आप चार गेंदा रख देते हैं बॉल, वहाँ से एक बॉल उठाएंगे तो वहाँ पर एक मतलब गिनार जाएगा, तो एक छिद्र की तरह पता चलेगा कि ये तो स्थान खाली है। तो वैसे होल, जब इलेक्ट्रॉन अपनी बाहर सेल में छोड़ देते हैं तो वहाँ पर एक होल्स माना जाता है कि होल्स। तो अगर होल्स किसी दिशा में भागेंगे तो वह होल्स पॉजिटिव से निगेटिव और इलेक्ट्रॉन निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाएगा। ऐसे ही बहुत इलेक्ट्रॉन जो कंडक्ट करने में मदद करते हैं। और सेमीकंडक्टर का यूज हम बहुत, जैसे हुआ बल्ब हुआ, इसकी भी फ्रीक्वेंसी तय की जाती है कि किस फ्रीक्वेंसी से छोड़ेगा। तो इसकी मतलब रंग को फ्रीक्वेंसी के हिसाब से बनाया जाता है। और डायोड हुआ, और फोटोक्रोमिक डायोड हो गया, और ट्रांजिस्टर हो गया, और सोलर पैनल भी एक सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करता है। और बहुत फोटो सेंसर हो गए सब, मतलब ये सेमीकंडक्टर से बनाए जाते हैं। तो वीडियो को इन करते हैं, और हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और पॉजिट्रॉन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेहतरीन वीडियो लाने के लिए।